बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। मरियम केस में कुछ अहम इंकशाफात हुए, कुछ पेशरफ्त हुई हैं और कुछ ऐसी बातें और हकाइक मंजर आम पर आई जिसका जानना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं इस केस को फॉलो कर रही हूँ। जो भी इसमें अपडेट्स आती हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज की जो अपडेट्स हैं वो ये हैं कि अभी तक जो है डीएनए रिपोर्ट नहीं आई। हालांकि अगर देखा जाए कि हाई प्रोफाइल केस है ये, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की जानिब से नोटिस लिया गया है, फिर भी अभी तक इसकी जो है डीएनए रिपोर्ट सामने नहीं आई और काफ़ी चीज़ों का इन्हिसार जो है वो डीएनए रिपोर्ट पर ही है। मैंने आपको बताया था कि डीएनए रिपोर्ट में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन जब नोटिस लिया गया तो उसके बाद ये बात सोची जा रही थी कि एज सून एज पॉसिबल इसकी डीएनए रिपोर्ट आएगी, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। कुछ अहम चीज़ें इसमें शामिल हुई हैं। लड़की के वालिदैन की जानिब से, मरियम के वालिदैन की जानिब से कुछ चीज़ों पर बड़ी उनका अदम एतमाद है। उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें शामिल नहीं की गई जिसकी वजह से केस आगे नहीं बढ़ रहा। अगर वो चीज़ें शामिल की जाएंगी, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि केस जो है वो टोटली चेंज हो जाएगा और बहुत सारे हकाइक जो हैं वो सामने आएंगे। उनकी जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इस केस में शामिल करना चाहिए थी, लेकिन इसको नज़रअंदाज किया गया, इन चीज़ों को शामिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से अभी तक जो है वो केस रुका हुआ है। और अगर वो चीज़ें शामिल की जाती तो मुल्ज़िमान जो है वो बहुत जल्द सामने आ जाते। लड़की के वालिदैन की जानिब से वकील ने जो है वो दरख्वास्त दायर की है और उन चीज़ों को शामिल करने की दरख्वास्त की गई है। वो क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। जिससे अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि जितनी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। तो मैं आपको बताती चलूँ कि अभी तक वो चीज़ें शामिल नहीं की गई। मरियम केस में एक सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आई थी। थोड़ा सा मैं ब्रीफली आप लोगों को बता दूं जिन्होंने अभी ज्वाइन की है। उसमें देखा जा सकता था कि एक लड़का उसामा है, वो लड़की को उठाकर हॉस्पिटल में लेके जा रहा है और उसको छोड़कर बहाने से भाग जाता है। उस लड़की की जो है वहां पर आने से पहले डेथ हो चुकी होती है। उसके बाद जब देखा जाता है, पुलिस की जानिब से शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं, छापे मारे जाते हैं, तो उसामा को गिरफ्तार किया जाता है। हम देखते हैं कि जी उसामा को गिरफ्तार किया जाता है। जिस दिन उसे गिरफ्तार किया जाता है उसके बाद उसामा जो है अटेंशन लेने के लिए अपना सर जो है दीवार से मारता है, सलाखों से मारता है और इस हद तक मारता है कि उसका सर खूनो खून हो जाता है। ठीक है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा होता है कि जी मेरे साथ जो है बहुत ज़्यादा जुल्म सितम होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि 12 के करीब जो हाई प्रोफाइल वकील हैं वो उसामा से जेल में मिलने आते हैं और उससे मुलाकात करते हैं और बड़ी इनकी मीटिंग्स चलती हैं। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि इसकी फैमिली में से जितने मर्जी क्लोज लोग हैं, इसके मामू तक वहां पर नहीं आते, इससे मिलने कोई भी नहीं आता। अब आप देखें कि बार बार ये एक बात बोली जा रहा है कि जी मैंने तो मरियम की मदद की थी, मैं इस चीज़ में शामिल नहीं हूँ। वो बार बार इस चीज़ को नेग्लेक्ट करता है कि जी ये सारी चीज़ जो है उसमें मेरा कसूर है। वो बस कहता है कि जी मैं मदद कर रहा था और मदद करते करते ये सब कुछ हो जाता है। अब मैं आपको बताती चलूँ कि ये वो लड़का है जो मुसलसल झूठ बोले जा रहा है। हर बयान इसका झूठा है, हर चीज़ इसकी झूठी है। अगर मैं कहूँ कि सर से पाँव तक ये झूठ में लिपटा हुआ है तो ये बिल्कुल जो है गलत नहीं होगा। ये इस कदर झूठ बोल रहा है, इस हद तक झूठ बोल रहा है कि इसकी किसी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। दूसरी बात मैं आपको बताती चलूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको शायद छुपाया जा रहा है। कोई तीसरा ऐसा बंदा है जिसके बारे में लोग कयास राइयां कर रहे हैं कि उसामा किसी को छुपाने की कोशिश कर रहा है और वो बंदा जो है वो कोई हाई प्रोफाइल बंदा है जो इस तरह से वकील भेजता है उसामा के लिए, क्योंकि उसामा तो एक नॉर्मल सा इंसान है। वो इतने वकील जो हैं, 12 से ज़ायद वकील जो हैं आ रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको कहानियाँ पढ़ा रहे हैं, उसको सबक सिखा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये बात बार बार सोची जा रही है और ये बात गर्दिश भी कर रही है कि किसी बंदे को उसामा जो है मुसलसल छुपाने की कोशिश कर रहा है। अब शकूक व शुबात इसलिए बढ़ रहे हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई ऐसा बंदा है जो इसको सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए चीज़ों को दबाया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई थी उसमें वो चीज़ें नहीं शामिल की गई थी। जब माँ बाप तदफीन कर रहे थे तो फैमिली की जानिब से ये पॉइंट उठाया गया था कि हमें ये बात समझ नहीं आ रही कि लड़की के जिस्म पर बहुत बुरी तरह निशानात हैं, उनको क्यों नहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है वो बताया गया। तो इस तरह से पेरेंट्स की जानिब से बहुत सारे सवालात उठाए गए। लड़की की वालिदैन की जानिब से जो है कुछ 2 अहम चीज़ें उन्होंने सामने रखी हैं और उस पर इनके जो है जहन में बार बार ये बातें आ रही हैं और ये इन्होंने मीडिया के सामने भी बात बोली है।
सबसे पहले इन्होंने बात की है कि जी शोरकोट और लाहौर की वो फुटेजेस जो हैं उनको पेश नहीं किया गया है, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। अगर वो दोनों फुटेजेस अस्पतालों के बाहर की, अस्पताल के अंदर की वो फुटेजेस जो हैं वो अदालत में पेश कर दी जाएंगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिस तरह से उसामा मुसलसल झूठ बोल रहा है, इन दोनों जगहों की फुटेजेस जो हैं वो हर हाल में पेश करनी चाहिए थी, लेकिन इनकी जानिब से कहा गया है कि वो उन्होंने इकट्ठी नहीं की, ना पुलिस ने इस बारे में तवज्जो दी है। हम बार बार बोल रहे हैं कि जी आप इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रहे, पुलिस इसको निगलेक्ट किए जा रही है। दूसरी तरफ जो है उनकी जानिब से कहा गया है कि जी मुलजिमान के अभी तक कॉल रिकॉर्ड जो है वो नहीं निकाले गए, नो अदालत में पेश नहीं किए गए, जो बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब मरियम की वालिदैन ने जो वकील हायर किया उसकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है और इन शवाहिद पर बात करने के लिए जो है अदालत से रुजू किया गया है और बार बार इसकी तवज्जो जो है इस तरफ मरकूज करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे इनके कॉल रिकॉर्ड मुलजिमान के पेश किए जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आप उसको क्यों नहीं पेश करें। एक और अहम पेशरफ्त हुई है, शोरकोट का जो अस्पताल है जिसका नाम हयात मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, हेल्थ केयर कमीशन से ये सवाल पूछा गया था कि क्या ये अस्पताल लीगल है, तो अब कुछ टाइम के बाद जो है ये रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में उन्होंने इंकशाफ किया कि इन्होंने अप्लाई ज़रूर किया हुआ था लेकिन इनकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पूरी नहीं थी, डॉक्यूमेंट्स पूरी ना होने की वजह से इनको अभी लाइसेंस नहीं मिला। तो मतलब जो शोरकोट का अस्पताल था उसका लाइसेंस ही नहीं है उनके पास, वो लाइसेंस जो है उन्होंने अप्लाई किया हुआ है लेकिन उनको नहीं मिला हुआ। दूसरी बात, डॉक्टर शहजाद नासिर और डॉक्टर अब्दुल्ला से कहा गया था, उन्होंने कहा था कि जी वो MBBS हैं। उनके बारे में जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि जी ये भी अभी जो है टोटली झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, इनकी डिग्री में भी कोई ना कोई झोल है। तो बात यह है कि जी जाली डॉक्टर्स, जाली अस्पताल और दूसरी तरफ जो है पुलिस किस तरह से बातों को तह में पहुंचने से जो है कासिर हो रही है। वो कौन सी बातें हैं जो पेरेंट्स बैठ के, वकील बैठ के जो है मीडिया के सामने तवज्जो मरकूज करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस अगर इसी तरह से चीज़ों को निगलेक्ट करेगी, क्योंकि देखें अभी तक DNA नहीं आया, DNA क्यों डिले हो रहा है इसके बारे में बिल्कुल समझ नहीं आ रही, डिले पे डिले हुए जा रहा है, जबकि वजीर आला ने इस पर नोटिस भी लिया हुआ है। दूसरी बात ये जो बड़ी मखदूश है कि उसके पेरेंट्स जो है वो चीज़ों पे तवज्जो दिला रहे हैं थ्रू उनके वकील, मीडिया के सामने बैठ के बात कर रहे हैं। तो पुलिस जो है वो हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठी हुई है, पुलिस किस चीज को छुपाने की कोशिश कर रही है, पुलिस किसका गुनाह बचाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि देखें ना, पहले भी पुलिस की बहुत सारी लापरवाहियां सामने आ चुकी हैं इस केस में और वो ये सब जानते हैं कि बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, फिर भी चीज़ों को छुपाया जा रहा है। और अब ये 2 पॉइंट्स उठाए गए हैं इनके पेरेंट्स की जानिब से, फैमिली की जानिब से, कि फुटेजेस जो हैं वो प्रोवाइड करनी चाहिए अदालत में और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मुजरिमान की कॉल रिकॉर्ड्स क्यों नहीं निकाले जा रहे, तो ये अहम पेशरफ्त है इस केस में जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ और जैसे जैसे जो अपडेट्स आती रहेंगी मैं आप तक पहुँचाती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो कॉमेंट सेक्शन में जाएँ, अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह करें। वीडियो को अवेयरनेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बान।